नमोस्तु आचार्य। अमित जैन जयपुर आपसे शंका कर रहे हैं कि धर्म का लक्षण अहिंसा ही क्यों बताया, सत्य आदि धर्म के लक्षण क्यों नहीं बताए। धम्मस्य अहिंसा लक्षणस्य, ऐसा प्रतिक्रमण में पढ़ने को मिलता है कि धर्म का जो लक्षण है वो अहिंसा है। अहिंसा बहुत व्यापक है और इसमें सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। धम्मो मंगल मुकुटम अहिंसा संयमोतवो देवा भी तस्परमंती जस धम्मे सयामणो। बहुत सुंदर बात कही है। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है। कौन सा? अहिंसा। धर्म मंगल है और उत्कृष्ट है। अब उस अहिंसा धर्म की रक्षा किससे होती है? तो संयम और तप से होती है। संयम, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सब जो हैं हमारे अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए हैं। आप त्याग धर्म भी बोलते हैं, हम तप धर्म भी बोलते हैं, हम आकिंचन धर्म भी बोलते हैं। ये सब धर्म क्या हैं? एक जो हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, शुद्ध परिणति है, अहिंसात्मक रूप, उस परिणति को इन सब से और भी हम जो है अपनी रक्षाएं कर सकते हैं। तो सत्य धर्म भी एक लक्षण बन सकता है। देखो, धर्म को जानने के लिए अनेक अनेक प्रकार के लक्षण बनाए जा सकते हैं और बनते हैं। हम अहिंसा को भी धर्म कहते हैं, सत्य को भी धर्म कहते हैं, अन्य अन्य को भी धर्म कहते हैं। लेकिन अहिंसा पर जोर क्यों दिया जाता है? कि अहिंसा एक ऐसा खेत है और उसके लिए सत्य आदि उसकी बाड़ी बनाई गई है जिसमें किसी प्रकार के जानवर आदि प्रवेश ना करें। तो संयम, तप, त्याग, ये बाड़ी का काम करते हैं जिसमें कोई और प्रवेश ना करे। ठीक है ना? तो अहिंसा हम अपने आत्म के शुद्ध स्वभाव की रक्षा करने का जो हमारा भाव है, जो हमारा परिणाम है, वो हमारा अहिंसा है। जो व्यक्ति इस को अपने जीवन में अपनाता है, प्रवृत्ति रूप में भी और निवृत्ति रूप में भी, तो उसके लिए सहायक अन्य धर्मों की भी आवश्यकताएं पड़ती हैं। वो इसी के लिए ही पुष्ट करने के लिए होती हैं। 5 महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत सबसे पहले लिखा गया है, फिर सत्य महाव्रत है, फिर आचौर्य महाव्रत है, फिर ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। ये अन्य 4 जो व्रत हैं वो अहिंसा महाव्रत के लिए ही हैं। क्योंकि यदि सत्य नहीं होगा तो अहिंसा का पालन भी नहीं होगा, आचौर्य महाव्रत नहीं होगा तो भी अहिंसा का पालन नहीं होगा, और यदि कुशील का परिणाम रहेगा तो भी अहिंसा का पालन नहीं होगा, और परिग्रह बहुत होगा तो भी अहिंसा का पालन नहीं होगा। तो बोले इन चारों को भी आप करिए जिससे आपका अहिंसा धर्म जो है वह पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। तो इसलिए आचार्यों ने या भगवान महावीर स्वामी ने अपने कथन में अहिंसा पे बहुत जोर दिया कि आप हम सब लोग अहिंसा स्वभावी हैं और उसी को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करें। ये रत्नत्रय भी जो है हमारा अहिंसा धर्म को प्रकट करने के लिए है। इसलिए शास्त्रों में अहिंसा, धम्मस्य अहिंसा लक्षणम, इस प्रकार का लक्षण अहिंसा को दिया है। नमोस्तु आचार्य। अतिशय जैन बेंगलोर से आपसे शंका कर रहे हैं, जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाता है तो उसका पश्चाताप कैसे करें। नमोस्तु आचार्य। जाने अनजाने में हुए जो पाप हैं उनका पश्चाताप, देखिए, आलोचना 2 प्रकार से होती है, एक आत्मनिंदा और एक आत्मगर्ह। आत्मनिंदा होती है अपने आत्मा के साक्षी में। यदि कोई गलती हुई है और आप जानते हैं और आपके उपयोग में वो गलती आई हुई है, तो आप उसकी आत्मनिंदा करते हैं कि हे आत्मन, ये अपना नाम लेकर के कि मैंने क्या किया, क्यों किया, यह पाप मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार से आत्म संबोधन मतलब अपने को जो है और दृढ़ करना, अच्छे से दृढ़ करना अपने व्रतों में या अपने नियम में या अपने आचरण में या अपने चर्या में, उसको दृढ़ करना आत्म संबोधन करके। जो मैं च्युत हो गया विषय वासनाओं को लेकर के या किसी पाप कर्म के उदय से ऐसे निमित्त मिले जिससे मैं अपने रास्ता से भटक गया, तो अपनी आत्मा को संबोधन करो ध्यान अवस्था में, सामायिक अवस्था में और मंदिर में बैठ करके। वह आत्मनिंदा चल रही है, आप अपनी आत्मा के साक्षी, उस समय आपकी आत्मा आपकी गुरु है। वह गुरु आपको बताएगा, रास्ता बताएगा, मार्ग बताएगा
कि हाँ मुझसे गलती हुई है तो मुझे ये कार्य करना चाहिए, अब ऐसा कार्य करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आत्मनिंदा। और फिर यदि कोई जघन्य पाप हुआ है तो आत्मगर्ह जो गुरु के समक्ष करना पड़ती है। गुरु के समक्ष, आपके आसपास कोई निर्ग्रंथ गुरु हो तो आप उनके पास जाकर के अपनी आत्मगर्ह कर सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे नियम में, मेरे व्रतों में इस प्रकार से पाप हो गया, गलती हो गई और मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है, किस प्रकार से ये आलस, प्रमाद, अज्ञानता में इस प्रकार से कार्य हो गया है। आप हमें प्रायश्चित दे करके हमारी आत्मा को शुद्ध करें, हमारे चित्त को शुद्ध करें, हमारे मन को शुद्ध करें। तो इस प्रकार से जो गुरु के समक्ष जाकर के आलोचना की जाती है वो आत्मगर्ह हो जाती है। वो जो कुछ भी प्रायश्चित दें, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी प्रायश्चित दें उसे स्वीकार करो और अपने विकल्पों से मुक्त हो जाओ। कोई किसी प्रकार का विकल्प ना हो और निर्विकल्प हो जाइए उस पाप संबंधी, उस क्रिया संबंधी। इस प्रकार से पश्चाताप करते हुए अपने कर्मों की निजरा ऐसे की जा सकती है। नमोस्तु आचार्य श्री। आयुष जैन, कैलाश नगर, दिल्ली, आपसे शंका कर रहे हैं भक्ति शब्द का अर्थ क्या है और भक्ति कैसे करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से बनी हुई है। भज मतलब भजना, सेवा करना, परमात्मा के प्रति असीम आसक्ति का भाव प्रकट करना, उसे कहते हैं भक्ति। उनके प्रति प्रेम है हमारा जो है वो भक्ति है। अनुराग, गुणानुराग, गुणों के प्रति जो अनुराग है उसे आचार्यों ने भक्ति कहा है। तो जो सच्चे परमात्मा हैं उनसे हम प्रेम करें, उनके प्रति हम आसक्त रहें, उनके गुणों के प्रति आसक्त रहें, उन जैसे बनने के परिणाम और भाव रखें, उनके रास्ते मार्ग में चलना, उनके द्वारा बताए हुए बातों को अपने जीवन में उतारना, ये भक्ति है। उनकी आज्ञा में रहना, उनके आदेश का पालन करना और उनके अनुसार अपना जीवन जो है आगे बढ़ाना, ये सब भक्ति कहलाती है। और भक्ति में व्यक्ति जो है अपनी शक्ति को प्रकट करता है और उस शक्ति के माध्यम से अपने में परमात्मा होने का भाव या क्रिया को प्रकट करता है। आप इस प्रकार से भक्ति अच्छी तरह से सम्यक रूप से परमात्मा की करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।